जब तक लिस्ट नहीं थमाया और मीडिया को पब्लिकली ट्विटर पर जब तक जारी नहीं किया गया था, कहा जा रहा था अब की बार तो मोदी सरकार बैसाखी पर है, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार के जेडीयू के एहसान पर है। उसके बावजूद समझे कि मंत्रालय के लिए विशेष चर्चा तो हुई होगी। शरद पवार की पार्टी ने यदि मन बना लिया कि नहीं हम राज्य मंत्री नहीं लेंगे, तो तब तक नहीं पता लगा जब तक मोदी सरकार ने फाइनल नहीं किया। यदि सहयोगियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया होगा तो पिछले 48 घंटे चर्चा में तो हुई होगी, भले ही अपने बल पर मोदी सरकार ने बहुमत हासिल ना किया हो, लेकिन एनडीए इस कंडीशन में है और उसकी ताकत बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार आना कितनी ताकत दर्शाता है, फिर दिखाना, और क्यों न हो 10 सालों में 3 से लेकर 5600 खरातियों का गेम प्लान फेल हो गया। अपने आका की कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 99 पर आना, थोड़ी सी ज़्यादा सीट पाना पर भी जीत का जश्न मना रहे हैं। उन सब के लिए क्या संदेश है? नीतीश कुमार को एमपी को मैंने भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों को प्रभावित कर रहे हैं कि तुम्हें तो मंत्रिमंडल में कुछ भी नहीं मिला, इन तमाम चीज़ों के क्या मायने हैं। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की तीसरी बार शपथ लेते हैं कि मैं श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत के प्रति पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी कैबिनेट के शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। शपथ लेते हैं पीएम मोदी ने आज पीएमओ में अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद मोदी 3.0 कैबिनेट की आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ अब मेरी लाइफ कभी कल मैंने जो सोचा है उसे ज़्यादा सोचने का साल किया है, उसे ज़्यादा करने का है। जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में सहयोगियों के दूसरे को आका की कमज़ोर सरकार बनेगी। टीडीपी की सरकार में इंडस्ट्रीज और स्टील बचा हुआ था, उसे चंद्रनाथ बाबू नायडू के बेटे को दिया। नीतीश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड बेयरिंग रेडिएशन इंडस्ट्री मिल गई। आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिल गया। ऐसी बहुत पॉल्यूशन गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर से लेके अगर दूसरी तरफ देखें, पुराने जितने भी मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह और अमित शाह जी गृह मंत्री, और नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट अफेयर्स, वेयर गैसिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। मोदी जी ने कहा डेवलपमेंट अब जो करना है वह ग्लोबल बैंक मार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को पहुंचना है।
तो कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया गया कि जिम्मेदारी दी गई है तो राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्रालय संभालते नजर आएंगे। निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है तो नितिन गडकरी पर सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ फैसला किया जिसमें किसानों को सम्मान निधि योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के निर्माण पर मुहर, सब कुछ रफ्तार के साथ किया जा रहा है। इस फेज़ में 3 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे और संसदीय कार्य मंत्री इस बार जो बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री रिजू और अर्जुन राम मेघवाल को एमओएस और एल मुरुगन भी एमओएस की जिम्मेदारी दी गई है। इन तमाम चीजों के क्या मायने हैं सतीश जी के साथ समझेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हुए हैं और मंत्रिमंडल की घोषणा से पहले जब सिर्फ इस बात की घोषणा हो गई थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तभी उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और उससे पहले उन्होंने किसानों के लिए जो रकम जाती है हर 6 माही वो डाल दिया। मतलब कामकाज शुरू हो गया मंत्रिमंडल के बंटवारे से पहले। तय सी बात है कि जब गठबंधन की सरकार बनी है, जीतन राम मांझी यदि कैबिनेट में अकेले होने पर भी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, शरद पवार अजित पवार नाराज हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा हुई होगी। नीतीश कुमार को जो मिला लोग कटाक्ष कर रहे हैं। ये जो लठैत है अरविंद केजरीवाल का लठैत, वो कह रहा कुछ पता चला कि नीतीश को क्या मिला। तेलुगु देशम पार्टी कोई भी लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी नहीं बनाती है तो एनडीए बनाएगी। तमाम षड्यंत्रों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त ठुकाई की है। लगभग उनका पुराना मंत्रालय है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री हार गए हैं तो उनका मंत्रालय बंटना था। लेकिन जो मुख्य कैबिनेट है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जो मेन मंत्रालय, और कल हमारी आपकी बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जाएगा। एकदम से जो हमने आपसे हमारी बात हो रही थी, उन्हें कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय दिया गया। आप मोदी के इस एक्शन को, इस फैसले पर, तब जब ये गठबंधन की सरकार है वाजपेयी जी की तरह की, कैसे देखते हैं इसे? मनीष जी, कल तो मंत्रिमंडल गठन हो ही गया था। सब वही चेहरे थे जमे जमाए, और जो सीसीएस थी या जो और वरिष्ठ मंत्री थे उनको लेकर कहीं कोई ये नहीं था कि इसको निकाल दिया या उसको ले लिया, शामिल कर लिया। बिल्कुल एक तरह से कंटिन्यूएशन में थी। जो पहली मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3 में लग रहा था कि सेना तो वही है। लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो भी उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जो परिवर्तन हुआ वो बहुत शानदार परिवर्तन है। और एक तरह से कहा जाए कि आप उसको सराह सकते हैं। जो पिछले खासकर मोदी 2 जो पारी थी, तो कोरोना वगैरह से वो डिस्टर्ब रही हो, लेकिन उसमें जो सबसे कमजोर पक्ष था और उसको अपनी प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे मजबूत कर दिया है। ये अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कि याद करिए, सबसे ज्यादा जब बवाल हुआ प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे वाले कार्यकाल में, वो किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी लफंगे आ गए थे और किस तरह से एक झूठ का नैरेटिव चला और किसान बड़ा आंदोलित है, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की बातें हुई। तो अब की कृषि मंत्री जो बनाया है उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को, तो मेरे ख्याल से केवल इस मंत्रिमंडल नहीं, देश में उनसे बेहतर च्वाइस हो ही नहीं सकती थी कृषि मंत्री के लिए। क्योंकि अपने 18 साल के 18 के 15-16 साल के जो कार्यकाल था उनका, 18 ही साल का था कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उसमें अगर मध्य प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो केवल कृषि क्षेत्र की बदौलत। जो कृषि क्षेत्र में उन्होंने काम किया था उसकी अभूतपूर्व उपलब्धियां, अभूतपूर्व सफलताएं भी मैं उसका जिक्र करूंगा। और अब शिवराज सिंह चौहान को कुछ समझना बूझना नहीं है कि क्या कैसे होगा क्या होगा, वो करके दिखा चुके हैं। और देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका रहा है। जब कांग्रेसी सरकारें हुआ करती थी तब भी उनको कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए
5-7 बार उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि मजबूरी थी, सामने दस्तावेजों में उपलब्धियां थी, सफलताएं थी, कोई दूसरा था ही नहीं पूरे देश में टक्कर में। तो वो जो एक पक्ष कमजोर रहा प्रधानमंत्री मोदी का पिछले पारी में, वो अब की सर्वाधिक मजबूत होकर आया है। और दूसरे जो प्रमोशन हुआ है कायदे से, देखिए पूरा एक वही जो मोदी 2 की जो टीम थी वही टीम रिपीट हो गई है। ये गठबंधन वाले कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो वो भी कोई बड़ा ऐसा नहीं कि जिसकी बड़ी चर्चा हो, जो खैराती बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे दिल्ली विभाग का छीका टूटेगा और फिर ये नाचे कूदेंगे, उस पर बवाल करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल सामान्य सा वो वितरण हो गया आपस में। और किसी सहयोगी दल ने कुछ कहा भी नहीं, जिन्होंने कहा था उनको कल जवाब मिल गया। वो एनसीपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उनके भी कंडे फंडे हैं। 2 आदमियों का मनीष जी बड़ा उल्लेखनीय इसमें वो हुआ है प्रमोशन। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, गडकरी, निर्मला सीतारमण, वो तो सब अपने अपने स्थान पे थे। उनको लेके कहीं कोई ना तो सवाल था ना कोई उंगली उठ रही थी, तो उनको रिपीट कर दिया। तो वो जैसा आपकी अपेक्षा थी वैसा ही हुआ। लेकिन मनीष जी 2 व्यक्तियों का अभूतपूर्व एक तरह से जबरदस्त उनको प्रमोशन मिला है। पिछली इनिंग में उन्होंने जो 2 में कार्य किया था उसका उनको पुरस्कार मिला है। पहले हैं अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को रेल के साथ साथ अब जो है रेल और आईटी से तो था ही उनके पास, अब उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनको मिला है। और गरीबों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने आज पीएमओ में अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की। इसके साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। पीएम मोदी का साफ कहना है कि उनकी जिम्मेदारी उनके 10 साल के कार्यकाल से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मंत्रालयों के बंटवारों में जहां मोदी 2.0 की झलक देखने को मिली, तो कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किया गया। जहां मोदी कैबिनेट 3.0 में अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्रालय संभालते नजर आएंगे। निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो नितिन गडकरी पर सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले किए, जिसमें किसानों को सम्मान निधि भेजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के निर्माण पर मुहर, सब कुछ रफ्तार के साथ किया जा रहा है। इस फैसले के साथ ही 3 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए चुनाव के दौरान ही पीएम ने अधिकारियों को काम पर लगने के निर्देश दिए थे, जिससे कि सरकार बनने के तुरंत बाद बिना रुकावट रफ्तार से सरकार काम कर सके। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन
ये मोदी का मिशन है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। पीएम मोदी के 100 दिन के एजेंडे में जो चीजें शामिल हैं उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति बनाना, नारी वंदन अधिनियम को लागू कराना, 2026 में होने वाले परिसीमन पर चर्चा करना, एक्सप्रेसवे और रोपवे के निर्माण में तेजी लाना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर काम करना, वंदे भारत और वंदे भारत मेट्रो पर करना, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ड्रोन दीदी योजना पर फोकस करना, एग्री इंफ्रा फंड को बढ़ाना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था अहम है। जाहिर है पीएम मोदी हमेशा अपने काम की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने एक बार भी छुट्टी नहीं ली और आने वाले वक्त में भी वो आराम करने के मूड में नहीं हैं जब तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा न कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुचारू तरीके से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार होता है और उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। संसदीय कार्य मंत्री इस बार जो बनाए गए हैं उनमें किरण रिजिजू का नाम है कैबिनेट मंत्री, और अर्जुन राम मेघवाल जो कि एमओएस और एल मुरुगन एमओएस, यानी किरण रिजिजू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किरण रिजिजू बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनके अनुभव को देखते हुए ही पीएम मोदी ने उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। पिछली बार प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार यह जिम्मेदारी किरण रिजिजू के खाते में आई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो इंडी गठबंधन के नेता बेचैन हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया है, सिर्फ झुंझुना मंत्रालय, बहुते बेइज्जती। अभी कल तक ये लोग माहौल ये बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, देखना सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने सहयोगियों को देनी पड़ेगी। अब जब देखें कि नरेंद्र मोदी तो ऐसे चलते नहीं है, दिए नहीं, तो अब उधर पिन मार रहे हैं कि तुमको तो झुंझुना दे दिए जी मोदी जी। मतलब दोनों तरफ काम लगाए हुए, आग लगाए हुए। नरेंद्र मोदी की नई टीम में से, अच्छा एक चीज और देखिए, ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि सहयोगियों का सम्मान नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में सहयोगी होकर एक दूसरे को पानी पी पी के कोस रहे थे। ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। इंडी अलायंस में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस बंगाल में आपस में भिड़े पड़े थे, ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम से जो मैसेजेस है अब आपको वो बताता हूं। 6 मैसेज क्लियर है। पहला मैसेज, सरकार में बीजेपी ही बॉस रहेगी, नई सरकार में नरेंद्र मोदी के मुताबिक ही काम होगा, इसलिए कैबिनेट में सहयोगियों के सीटों के अनुपात में बहुत ज्यादा जगह उन्हें नहीं मिली। दूसरा मैसेज, अभी की पिक्चर के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे से यह साफ है कि नई मोदी सरकार में गठबंधन के आफ्टर शॉक कम है, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन के सहारे चलना पड़ेगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तीसरा मैसेज, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी है, जिससे नीतिगत फैसलों में ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को की मदद ली जा सकेगी। चौथा मैसेज, बीजेपी का अगला फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कैबिनेट में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र से सीटों के अनुपात में ज्यादा मंत्री बनाए गए। पांचवा मैसेज यूपी से जुड़ा है, जहां सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान होने के बावजूद कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी को कम नहीं किया गया। छठा मैसेज, कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, जिससे संदेश साफ है कि इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश और तेज होगी। नई सरकार को लेकर नरेंद्र मोदी पहले भी यह कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में भी कड़े और बड़े फैसले होने वाले हैं। पीएम मोदी तो शुरुआत के 125 दिन का रोड मैप भी तैयार करके बैठे हैं, और नई सरकार में नए प्लान पर तेजी से काम करने के लिए पीएम मोदी ने इस बार अपनी टीम को पहले के मुकाबले बड़ा रखा है, ताकि आते ही ताबड़तोड़ फैसले हो जाएं। पिछली 2 सरकार में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में छोटी टीम रखी थी और बाद में उस टीम को एक्सपेंड किया था, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने शुरुआत से ही अपनी टीम को बड़ा रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में साल और मंत्री कितने होते थे, जरा देखिए। 2014 में जब पहली बार शपथ ग्रहण हुआ, तब नरेंद्र मोदी सरकार में 46 मंत्री बने थे, 46। अच्छा, बाद में एक्सपेंशन हुआ, लेकिन आपको अभी शुरू का बता रहा हूं। फिर अगर आप 2019 में देखिएगा
तो जब शपथ ग्रहण हुआ तब 58 मंत्री बने। और इस बार अगर आप सबसे बड़ी टीम रखनी पड़ेगी। किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 81 मंत्री हो सकते हैं, जो लोकसभा की कुल क्षमता का 15% होता है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी भी 9 मंत्रियों की जगह है। और यह माना जा रहा है कि नए दल एनडीए से जुड़ते हैं तो फिर उन्हें बाकी बचे कोटे से जगह दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में साल 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनकी सरकार में 78 मंत्री हो गए थे, तो इस बार तो अभी भी कम है। नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन की सरकार को चलाने वाले हैं, इसलिए शपथ समारोह से पहले इस बात की खूब चर्चा थी कि इस बार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में गठबंधन दलों का दबदबा दिखेगा। ऐसी खबरें चल रही थी कि गठबंधन के दल हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद मांग रहे थे। इसके हिसाब से चंद्रबाबू नायडू के 4 मंत्री होते थे, जेडीयू के 12 के हिसाब से 3 मंत्री होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की नई टीम से भी क्लियर हो गया था वो किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेने वाले 71 मंत्रियों में से 11 ही पोस्ट एनडीए के पार्टनर्स को मिले। 30 कैबिनेट बर्थ में से 5 कैबिनेट पद एनडीए के पार्टनर्स को दिए गए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने एनडीए कोटे से अपने सहयोगियों को 4 राज्य मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया। एनडीए में सीटों की स्ट्रेंथ के मुताबिक बीजेपी के पास 82% सीटें हैं, लेकिन कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 84% है। सीटों में टीडीपी की हिस्सेदारी 5.5% के आसपास है। कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 2.8% है। जेडीयू की सीटों में हिस्सेदारी 4% है और कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 2.8% है। और जो कमजोर सपने देखे जा रहे थे कि ये सरकार कमजोर सरकार बनेगी, कहा कि कमजोर सरकार जनाब, ये तो ऐसी सरकार बनी गजब, ना तो अपने सहयोगियों को कुछ दिया, क्या दिया। अगर आप एचडी कुमारस्वामी को देखेंगे तो हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील अच्छा पोर्टफोलियो है, ठीक है। सबसे मेन शोर मचा हुआ था उसका, क्या नाम है, नीतीश कुमार का, कि पलटू राम है, ये है, वो है, निचोड़ के खा जाएंगे। क्या मिला? एग्रीकल्चर, क्या नाम है, अगर उनकी प्रोफाइल को उठाकर देखा जाए तो जीत उनके जो मंत्री हैं या उनके जो करीबी हैं लल्लन सिंह को मिला पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अच्छा, उसके बाद एक है ना जो खासकर मेनली अगर जीतन राम मांझी को देंगे तो उन्हें एमएसएमई मिला हुआ है। ये अपने आप में बढ़िया मामला है कि देखने लायक। और जो नायडू के बेटे हैं किंजा रापू के आर नायडू, उन्हें मिला सिविल एविएशन, ये एक अलग लेवल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिल गई, सीआर पाटिल जो है उन्हें जल शक्ति मंत्रालय मिल गया, जी किशन रेड्डी को कोल एंड माइंस मिल गया। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब मेन है कि 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास गिने चुने ही जो है वो कोalition गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर्स हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, पुराने जितने भी मंत्रालय हैं वो वैसे के वैसे, राजनाथ सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह जी को होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, और नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, जेपी नड्डा को यहां पर हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन्हें मिला है। शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, निर्मला सीतारमण को फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, एस जयशंकर एज वी वर गेसिंग एक्सटर्नल अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, पीयूष गोयल जी इंडस्ट्री। बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं है। काहे की कमजोरी, कैसी कमजोरी? अच्छा, यहां बैठे हुए जितने भी बंदे हैं ये एक चीज और बताते जो कमजोर शोर मचा रहे थे तो कमजोर हो गए। यार एक बात बताओ, ये जो पंचायती राज मिनिस्टर था पिछली बार कौन था, नाम बताना जरा। हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील मिनिस्टर कौन था, पहले नाम बताओ। एविएशन मिनिस्टर हो सकता है आप में से कोई नाम बता दे, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा कि कौन थे। ठीक है, कौन सी वाली बड़ी मिनिस्ट्री उठाकर पकड़ा दी है? एमएसएमई एक मिनिस्ट्री है जो कि मतलब जीतन राम मांझी जी को दी हुई है, लेकिन बाकी कौन सी मिनिस्ट्री किसको दे दी है मुझे तो याद नहीं है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो बनाए गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा दबदबा रखते हैं कि पूरे के पूरे जो डिसीजन है उसको इंपैक्ट कर सके। क्या दिया, कहां कमजोर है, कैसी कमजोर है? यहां तो का जो नेचर है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बेटा ये पार्टी न्यू है, चल लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी तो बुला ले, बनाते नहीं है।
ये सख्ती से काम करेंगे। अगर इन्हें लगेगा की जा रही है, वो बोलेंगे मैं अपना झोला उठा के जा रहा हूं, ऐसी तैसी फराओ। मैं इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चला सकता हूं। और वही उन्होंने जो प्रमाण दिया है आज, वो भी वही है कि आई विल डिक्टेट द टर्म्स। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। और हमने कल भी बात किया था कि जो टीम थी वो वैसे ही कंटिन्यू करेगी। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। और लिस्ट देखकर हमें पता भी लगता है। बस एक दो नाम हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं, मेरे फेवरेट भी हैं, वो मेरे अच्छे संबंध भी हैं उनके साथ। उन्हीं की मिनिस्ट्री चेंज की है। पहले उनके पास रूरल डेवलपमेंट थी, अभी उनको टेक्सटाइल दे दिया। बस एक ही नाम है जो चेंज हुआ है। या मुझे ज्योतिराव सिंधिया जो है उनका नाम नहीं दिखता लिस्ट के अंदर अभी तक। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा ही है। वही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वही अपना होम मिनिस्ट्री है। कल भी हम बात कर रहे थे कि मुझे लगता नहीं चेंज होगा। हाँ, मुझे उसमें एक अच्छी पॉइंट लगा कि होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कॉपरेशन का वर्ड चाणक्य को दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि चाणक्य को कॉपरेशन देंगे तो कौन सी कॉपरेशन करेंगे, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ उथल पुथल करना है, 272 को क्रॉस करना है अपने दम पर। तो इसलिए कॉपरेशन का काम अमित शाह को दे दिया गया है कि तुम कॉपरेट करो, जिससे भी करना पड़े करो, और ये नंबर को 272 को क्रॉस करो। बाकी मुझे कोई भी चेंजेस लगते नहीं है। और ये एक मैसेज भी है दुनिया को, ये मोदी है उसी तरह काम करेगा जैसे पहले किया था। बहुमत में हो या ना हो, हम काम वैसे ही करेंगे जैसे बहुमत में हैं। और उसके प्रमाण भी 2-3 हैं। जिस तरह से कनाडा को आंसर दिया है 4 दिनों के बाद, ये बताता है कि मैं अब सॉफ्टली डील नहीं करूंगा। उसको उसी भाषा में जवाब दिया है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला। वो देखने वाला है कि ट्रूडो ने क्या मैसेज दिया, उसने वही आग लगाने की कोशिश करी। और मोदी जी ने 4 दिन वेट करने के बाद, बाकी सबको तो एक ही दिन में जवाब दे दिया, लेकिन उसे 4 दिन के बाद दिया है। और दूसरा स्ट्रेंथ ये भी दिखाता है, ऑपोजिशन को इन्वाइट ही नहीं किया, ऐसे तैसी फराओ। और तीसरा सॉरी इन्विटेशन वो नहीं आया, उसने लोकतंत्र खतरे में डाला। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? वो मुंह फुला के बैठा, इनमें कैसे, इन्होंने ये थोड़ा कि इन्होंने नहीं दिया इन्विटेशन। अगर वो खड़गे साहब आए हैं, खड़गे साहब कौन से ठीक है? खड़गे जी आए हैं, वैसे तो वहां पे एक बार कहे तो सही कि हमारे को इन्विटेशन नहीं दिया। हाँ, वहां पर यह है कि मुझे लगता था आशीर्वाद है, किसका आशीर्वाद है ये बाद में पता लगेगा। लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखाता है गवर्नमेंट की कि ये वीक गवर्नमेंट नहीं है। वीकनेस में काम ही नहीं कर सकते, झोला उठा के चले जाएंगे लेकिन झुक के काम नहीं करेंगे। और ये प्रमाण है इस लिस्ट का। बाबा जी जी सर, इस कैबिनेट को आप कैसे देखते हैं? कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय कुछ नहीं दिया, यहां तक कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने से जो मतलब एचडी कुमारस्वामी को दे दी सो दे दी, बाकी तो किसी और को वो भी नहीं दी। पंचायती राज मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब पॉलिसी चेंज कर दे। सिविल एविएशन एक अच्छा मंत्रालय है, मलाईदार है, मलाईदार भी खैर क्या कहेंगे, अगर उसमें भी कुछ हुआ तो ऊपर नीचे कर देंगे। अब अमित शाह जी को कॉपरेशन के लिए अपॉइंट किया गया, वो कॉपरेशन कैसी होगी ये बताओ जरा। सर पहले तो मैं सुमित भाई कह रहे थे कि मुझे ज्योतिरादित्य का नाम नहीं दिख रहा, तो मैं बता दूं कि सर ज्योतिरादित्य जी बाकायदे कायम हैं और उनको दिया है, अभी मैंने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, मैंने लिस्ट में देखा नहीं था। अच्छा ये है, पर बल्कि मुझे सर मैं ढूंढ रहा हूं तब से, आप बोल रहे थे मैं इधर पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूं, रवनीत बिट्टू को क्या दिया? हाँ, ये इसमें नहीं दिखाई दिए। हाँ, ये इसमें नहीं दिखाई दिए अभी तक। दिखाई दीजिए। हाँ रवनीत बिट्टू, हाँ मिल गए सर, मिल गए सर, क्या बात है, क्या बात है। कौन सी पोजीशन पे? रवनीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, रेलवेज और फूड प्रोसेसिंग में ये अपने रवनीत सिंह बिट्टू जी को दिया है। अच्छा आप पूछ रहे थे सर एक बात बताऊं, वो एक बार ना हम लोग कुछ पहलवान हिमाचल में गए दंगल लड़ने। बचपन से ही ना बर्ड वॉचिंग का शौक हो गया था मुझे। बचपन में एक किताब मिल गई थी सलीम अली साहब की, तो वहां से मैंने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे बर्ड वॉचिंग
मुझे बचपन से ही मुझे शौक हो गया था। तो वहां पे ना एक जंगली मुर्गा दिखा, तो मैंने बोला ओह अरे ये तो जंगली मुर्गा। तो मेरे साथ 4 पहलवान चल रहे थे, तो दूसरा बोला, एक बोला कम से कम 2.5 किलो का होगा। तो दूसरा बोला इसका मीट कैसा होता है, तो बोले बहुत कड़ा होता है। तो सर मैं बर्ड वॉचिंग का शौकीन था, तो मुझे बहुत खूबसूरत बर्ड दिखाई दी। एक को 2.5 किलो मीट दिखाई दिया, एक को उसका। तो सर अपना अपना नजरिया होता है। सर ये जो कांग्रेसी है ना, कांग्रेसी, ये इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब गडकरी जी बोलते हैं मैंने 15 लाख करोड़ के काम किए, तो ये ना कांग्रेस, हर कांग्रेस सीधे उसमें 40% जोड़ कितना हुआ, तो 15 लाख करोड़। तो कहता हाय अगर हमारी मिनिस्ट्री होती तो बाई गॉड 6 लाख करोड़ आया होता। क्योंकि इधर कांग्रेसी जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो 40% पहले निकाल के भेजता है। सर आप किसी कांग्रेसी से बोलो भाई 1 क्विंटल गेहूं दे दे, तो वो 60 किलो देगा सर, 40 किलो पहले ही निकाल लेगा। तो सर अब मोदी जी की मिनिस्ट्री सिस्टम है नहीं। तो कोई सा ही विभाग किसी को चला जाए सर, इसलिए हार्डली मैटर्स। और क्यों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि ज्यादा पहले जब कोalition गवर्नमेंट आती थी ना सर, तो पॉलिसी पे किसका ध्यान होता था? सबसे पहले होता था सबसे ज्यादा मलाई किस डिपार्टमेंट में है, मलाई मलाई किस में है, तो सर मलाईदार विभाग खोजे जाते थे। मुझे याद है जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता था वो हमेशा शिवपाल यादव होते थे, क्योंकि सड़कें बनाने में सबसे ज्यादा घपला करते थे नहीं है। तो सर इनकी सोच वही है विपक्ष वालों की। पर सर मोदी जी का तो यह है कि भाई वो तो ताव से कहते हैं कि 1 पैसा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जहां तक पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसीजंस हैं, मोदी जी का है कि भैया वो तो आयरन फिस्ट लेने हैं, पूरा चॉकआउट कर दिया है, और वो ब्लैकमेल होने वाले हैं नहीं। और इस पोर्टफोलियो एलोकेशन में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वह किसी के दबाव में आके न तो डिपार्टमेंट देने जा रहे हैं, न पोर्टफोलियो देने जा रहे हैं, न किसी के दबाव में आके पॉलिसी को डाइल्यूट करने जा रहे हैं। और सर मुझे तो एक शक है कि कहीं ये गवर्नमेंट पहले से ज्यादा सख्त, पहले से ज्यादा मजबूत तो नहीं होगी। आप देख लेना कि ये पहले से ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट बन गई है, और आपको अगले 6 महीने में ये पता लग जाएगा। ये आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर काम करेगी। जी।